तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, श्रेक जो कि एक मज़ाहिया फ़िल्म है और यकीनन आप सब ने वो कभी ना कभी तो देखी ही होगी और शायद सोचा हो कि क्या श्रेक नामी ये कैरेक्टर कभी असल में भी होता होगा या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। बिल्कुल श्रेक जैसा नहीं, मगर इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता इंसान इस दुनिया में मौजूद था जिसका नाम मॉरिस तिलत था और इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर बगैर किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ओके। नाजरीन, मोरिस तिलत 23 अक्टूबर 1903 को रूस के यूरल माउंटेन्स में पैदा हुआ। इसकी वालदा एक टीचर और वालिद एक इंजीनियर थे। ये बहुत ही छोटा था जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया और 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन के चलते तिलत और इसकी वालदा फ्रांस में शिफ्ट हो गए। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था, मगर 20 साल की उम्र में इसने अपने हाथों, पाँव और सर को फूलता हुआ महसूस किया। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो पता ये चला कि वो एक्रोमेगाली का शिकार हो गया है। ये एक बीमारी है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन में इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है और इसमें हड्डियों का साइज़ बढ़ जाता है और यही सब मोरिस तिलत के साथ भी हुआ। ये असल में एक वकील बनना चाहता था, मगर इसकी इस बीमारी ने इसको ऐसा करने ना दिया। इसके बाद इसने इंजीनियर के तौर पर फ्रांस की नेवी में 5 साल अपने फ़राइज़ सरंजाम भी दिए। इसके बाद फरवरी 1937 में तिलत सिंगापुर में कार्ल पोजिलो से मिला जो कि एक रेसलर था और वहाँ से मोरिस तिलत के रेसलिंग कैरियर का आगाज़ हुआ और इसने अपने नए रिंग नेम द फ्रेंच एंजल के नाम से लड़ना शुरू कर दिया और आते ही रेसलिंग की दुनिया में ये एक बड़ा नाम बन गया और इसकी जिसामत की वजह से लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आने लगे। मोरिस तिलत 19 महीनों तक अनडिफीटेड रहा और 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बना। इसकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर शक व शुबहात मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसने एक बहुत ही खूबसूरत खातून से शादी की थी जिसका नाम ओल्गा हुआ करता था, मगर कुछ लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं मानते। अब बहुत से लोगों का मानना ये है कि मशहूर कार्टून फिल्म द श्रेक के पीछे की इंस्पायरेशन कोई और नहीं बल्कि मोरिस तिलत ही था, लेकिन प्रोफेशनल्स ने कभी ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं की कि असल में द श्रेक के पीछे इंस्पायरेशन किसकी थी। नाजरीन, 1945 से मोरिस के कैरियर का डाउनफॉल शुरू हुआ और वो कमज़ोर से कमज़ोर होना शुरू हो गया। 1954 में इसको अपने दोस्त कार्ल के फौत होने की खबर मिली जिसको वो बर्दाश्त ना कर सका और हस्पताल में दाखिल हो गया और अपने दोस्त की वफ़ात के सदमे में ही वो 19 घंटे के बाद ख़ुद भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो गाइज़, ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मोरिस तिलत के बारे में जिसको काफ़ी सारे लोग अब द श्रेक की इंस्पायरेशन मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।